अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये बात समझनी चाहिए। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स उस रीजन के अंदर एक्ट कर सकते। मैं सपोज करता हूँ ये उसकी बाउंड्री मैंने शो कर दी। लेट अस सपोज मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मैस है, मैं किसी स्टोन को, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ। मैंने सपोज किया उसे 100 की वेलोसिटी से थ्रो किया और वो दोबारा अपनी ही पर कुछ हाइट कवर करने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। मैं उसको पहले से ज़्यादा वेलोसिटी देता हूँ, 1000 वेलोसिटी देता हूँ, वो कुछ ज़्यादा हाइट कवर करने के बाद ज़मीन पर, फिर उसकी वेलोसिटी को और बढ़ाता हूँ, वो ज़्यादा हाइट कवर करने के बाद ज़मीन पर आ जाता है। मैं आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता जाता हूँ, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हाइट कवर करने के बाद ज़मीन पर आ जाता है। फिर मैं उसको एक ऐसी वेलोसिटी देता हूँ जिस पर वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है और ज़मीन पर वापस नहीं आता। उस वेलोसिटी को जो मैंने दी, उस वेलोसिटी को नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी नीचे एस्केप का साइन है। तो क्या डेफिनेशन में यही बात लिखी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with which it goes out of Earth's gravitational field, वो वेलोसिटी जिससे वो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, दिस वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी थी कि डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने एस्केप एक्सप्लेनेशन में हमने एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा, तो शुरू में जो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, शुरू में जो हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है हमने उनको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी और वो बराबर है 1/2 mv। हम उसको वेलोसिटी कितनी देंगे? हम उसको वेलोसिटी देंगे एस्केप, v का स्क्वायर होता है ना, तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब से अगली बात हमने देखनी है, जैसा कि हम पिछले आर्टिकल में ये बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो सा हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो होती है -Gm डिवाइडेड बाय, जब हम अर्थ की सरफेस पर करेंगे तो ये डिस्टेंस कैपिटल R आएगा जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जो सी है वो है UG इज इक्वल टू -Gm r। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर लेके आना है। यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। मैं सपोज करता हूँ, ज़ीरो का क्या मतलब है? मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर -10 एनर्जी, -10 में एब्सोल्यूट एनर्जी है, तो मैंने उसको यहाँ तक लेके आना है। तो मुझे क्या करना होगा? इसमें +10 को क्या करना होगा? +10 एनर्जी देनी होगी, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब -10 में +10 ऐड होंगे तो 0। तो दूसरे सिंपल अल्फाज में आप ये देखें, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दें। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास जौन सी है, चले पहले हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। देखें फाइनल जहाँ तक हमने जाना वहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 0। ये चेंज का फार्मूला है ना, फाइनल में से माइनस कर देते हैं। इनिशियल एनर्जी मेरे पास है कितनी है? वो ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है -Gm m r
अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम आवर आर। ये मेरे पास आ गया चेंज इन एनर्जी का, चेंज एनर्जी इसके बराबर है। हमें इतनी एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी उसको देनी होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाए। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी होगी, इसके इक्वल देनी होगी कि वो सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। सो हमें उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, जी एम ई ए एम स्मॉल एम और बटे में क्या आ जाएगा, आर। अब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 एम एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम ओवर आर। एम से एम कैंसिल हो गया तो मेरे पास वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ओवर आर। ये 2 उधर से उधर चला गया। हमें तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 जी एम ओवर आर दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये मेरे पास इसका ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर ए। तो एस्केप वेलोसिटी का ये भी फार्मूला, लेकिन हम एक और फार्मूला इसी से ड्राइव करेंगे, वो हम देख रहे थे एज हम जानते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है वो पहले ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पड़ा हुआ था। चलिए मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर मेरे पास अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर पड़ा हुआ है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये आर है। तो हमें पता है दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जी। ज़मीन का मैस एम है, इस ऑब्जेक्ट का मैस है स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय इसके और इसके सेंटर का जो सा दरमियानी डिस्टेंस है वो है आर का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो लिखा है वो आ गई है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। आल्सो ये भी हम जानते हैं, जो जिस फोर्स से ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वही उसका क्या कहलाता है, वेट। और वेट बराबर होता है एम जी के। अब आप हम जानते हैं कि मैथ की कोई भी इक्वेशन हो जिनकी दो साइडें आपस में बराबर हो, राइट साइड्स आपस में बराबर हैं, तो लेफ़्ट साइड भी ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगी। तो मैंने एम जी को इक्वेट कर दिया है जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन ए में। तो हमारी जो इक्वेशन ए है वो आपके सामने है। थोड़ी सी इसमें अभी हम चेंजिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ये जी
आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आया। इस रिज़ल्ट को आप इक्वेशन ए में क्या कर दें, पुट कर दें। ये इक्वेशन ए में जहाँ पर आपको जी एम नज़र आ रहा है उसकी जगह आपने जी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी होगी टू जी एम की जगह आ गया जी आर स्क्वायर और बटे में आ गया हमारे पास आर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा वी एस्केप, एक आर से एक आर कैंसिल है तो हमारे पास 2g r बचा। ये हमारे पास दूसरी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है। हम इस फार्मूले को पहले फार्मूले के मुकाबले में प्रेफर करते हैं। आप कैसे प्रेफर करते हैं ये देखें, ये भी फार्मूला करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें इस फार्मूले की एस्केप वेलोसिटी को निकालने के लिए 3 कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, जी की, मास ऑफ द अर्थ का एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें हमें अगर इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा जी एंड आर। तो हम सब ये वी एस्केप इज़ इक्वल टू, हम जी की वैल्यू भी जानते हैं और आर रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों की वैल्यू जानते हैं। तो लिखेंगे 2 जी की जगह आ जाएगा 9.8 और रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, पेपर के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, इसको ज़ुबानी आपने याद करना है, जो कि 11,200 मीटर पर सेकंड। अब वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2। देखें डेसिमल को मैं यहाँ से उठाता हूँ और 2 के बाद, तो हम कितने डिजिट लेके गए, हम 3 डिजिट लेके आए 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें, वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 10 की पावर 3 का मतलब है किलो, इसे का किलो प्रीफिक्स ही लिख दिया, मीटर पर सेकंड। तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास जो आई है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से मैं इस वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो करूंगा तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। अगर वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई तो ज़मीन पर वापस नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ चुका है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक छोटा स्टोन है, मैं कहता हूँ उसका मैस है 1 kg, उसको थ्रो करता हूँ, तो उसको जब मैंने थ्रो किया तो उसको हमने वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, m इज़ इक्वल टू, वो उसका मैस है 1000 kg, तो मुझे क्या वेलोसिटी ज़्यादा उसको देनी पड़ेगी, तो क्या या उसी वेलोसिटी से वो एस्केप उसी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। दोनों को एक ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर हमें मैस नहीं नज़र आता, तो मीन्स के एस्केप वेलोसिटी का मैस से कोई भी लिंक नहीं है। बेशक छोटे मैस वाले ऑब्जेक्ट को आपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है या बड़े मैस वाले मैस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, दोनों को ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ये अक्सर पेपर के अंदर ये एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।